जय हिंद मेरे सभी साथियों। आज हम अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की अपेक्षा खतरनाक होती है क्यों, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि समान वोल्टेज का की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की अपेक्षा खतरनाक होती है क्यों, है ना। हम हमारे घर में जो प्रत्यावर्ती धारा प्रयोग की, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा समझता है ना आपको। प्रत्यावर्ती धारा मतलब अपने घरों में जो बिजली है, ये प्रत्यावर्ती धारा है। और दिष्ट धारा मतलब किसी टार्च से, सेल से, बैटरी से जो अपने को धारा प्राप्त होती, लाइट जलता है ना, वो डीसी करंट है। तो आपने देखा होगा, उसको अपन हाथ भी लगा दो, भूल चूक से हाथ भी लग गया तो अपने को करंट नहीं लगता। पर ये इस धारा में अगर हाथ लग गया गलती से भी तो झटका लगता है ना। तो ये खतरनाक होती है। तो उसका कारण देखते, हमारे घरों में जो बिजली प्रयुक्त की जाती है वो 220 वोल्ट की होती है, प्रत्यावर्ती धारा। और इस 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का अर्थ है कि उसके विभव का वर्ग माध्य मूलमान 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का मतलब है कि उस प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य, विभव का वर्ग माध्य मूलमान मतलब VRMS का मान कितना है, 220 वोल्ट है। ठीक है। अब ये 220 है तो हम विभव का शिखर मान निकाल लेंगे। तो अभी अपन ने सूत्र पढ़ा था, VRMS बराबरी से होता है V0 अपॉन √2। विभव का शिखर मान क्या है, V0। तो शिखर मान का सूत्र आएगा V0 बराबरी से √2 इंटू VRMS, तिर्यक गुना कर दिया, हो सकता है ना। अब इसे मान रखो, √2 का मान 1.414, वर्गमूल 2 का मान, और VRMS का मान कितना भाई, 220 वोल्ट। इसका अपन गुना करेंगे तो 310 दशमलव कुछ आता है, लगभग 9। तो उसको अपन 311 लिख देंगे। ठीक है। गुणा करने पर कितना आता है, 311 वोल्ट। ये विभवांतर का शिखर मान है, वोल्ट। फिर से, हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होता है वह 220 वोल्ट की होती है। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का मतलब है कि उसके विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट होता है। तब उसका जो शिखर मान है उसका मान 311 वोल्ट होता है। अब आप शिखर मान समझते होंगे, जैसे ये प्रत्यावर्ती धारा है, ये इसका जो अधिकतम मान है विभवांतर का, ये इसका शिखर मान है कि उसके विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट होता है। तब उसका जो शिखर मान है उसका मान 311 वोल्ट होता है। अब आप शिखर मान समझते होंगे, जैसे ये प्रत्यावर्ती धारा है, ये इसका जो अधिकतम मान है विभवांतर का, ये इसका शिखर मान कहलाता है। ये भी कितना, 311। इधर नीचे भी होगा, वो भी कितना होगा, 311। ये एक्स अक्ष के ऊपर वाला जो मान होता है वो धनात्मक होता है, नीचे वाला कितना होगा, ऋणात्मक। ठीक है। मतलब विभवांतर का जो मान है वो धन 311 से लेकर ऋण 311 तक बदलेगा। तब विभवांतर कितना होगा हम निकाल लेंगे, विभवांतर, विभव में अंतर मतलब पहले का विभव कितना, 311, ऋण बाद का विभव ऋण 311। पहले का कितना है, 311 है धन, और बाद का है ऋण 311। तो ये पहले का ऋण, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन। 311 धन 311 बराबर से कितना, 622 वोल्ट। ठीक है। इस प्रकार हमने अभी पता लगाया कि हमारे घर में जो 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका विभवांतर 622 वोल्ट होता है। लेकिन जो दिष्ट धारा, अगर 220 वोल्ट की अपन दिष्ट धारा ले तो उसका जो विभवांतर होता है वो 220 वोल्ट टच होता है, क्योंकि वो 220 वोल्ट है। और जब अपन इस धारा को, 220 वोल्ट की धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को किसी तार में प्रवाहित करते हैं तो वो ठीक उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितना दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर होती है। बात समझ में आ रही। मतलब दोनों का प्रभाव एक जैसा है। जैसे अपन किसी तार में प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों प्रवाहित करें तो एक बल्ब उससे भी जलता है और उससे भी जलता है, समान वोल्टेज, है ना। तो परंतु 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा का मतलब है कि उसका विभवांतर 622 वोल्ट होता है, जबकि 220 वोल्ट की डीसी धारा का मतलब है कि उसका वोल्टेज 220 वोल्ट ही
होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट की दिष्ट धारा की अपेक्षा खतरनाक होती है। एक बार और समझ ले, है ना? जैसे हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे लिखना है। सामान्यतः हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा उपयोग की जाती है वह 220 वोल्ट की होती है। इसका अर्थ यह है कि उसके विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है, तब उसका शिखर मान 311 वोल्ट होगा। कैसे निकाला हमने वो भी बताया, 311 वोल्ट होगा। इसका मतलब कि विभवांतर का जो मान है, विभव का मान धन 311 से लेकर ऋण 311 तक होता है, तब विभवांतर 622 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा का जो विभवांतर होता है वह 622 वोल्ट होता है। परंतु इस धारा को जब हम किसी तार में से प्रवाहित करते हैं तो ये ठीक उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना 220 वोल्ट की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होती है ना? अतः हम कह सकते हैं कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा का विभवांतर 622 वोल्ट होता है, जबकि 220 वोल्ट की दिष्ट धारा का विभवांतर केवल 220 वोल्ट ही होता है। अतः 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की अपेक्षा खतरनाक होती है। आया समझ में? ठीक। अब आगे देखते हैं अपन इन दोनों में अंतर। क्या? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर तो होता है, जबकि 220 वोल्ट की दिष्ट धारा का विभवांतर केवल 220 वोल्ट ही होता है। अतः 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की अपेक्षा खतरनाक होती है। आया समझ में? ठीक। अब आगे देखते हैं अपन इन दोनों में अंतर। क्या? तो एक बार फिर से, है ना, तीन परिभाषा है, परिपथों में काम में आती है। सबसे पहला है प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती परिपथ में चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से दर्शाते, इसका मात्रक ओम। दूसरा, प्रतिघात। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व यल और धारिता सी, इन दोनों में से कोई एक जुड़ा हो तो परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्स से दर्शाते, इसका भी मात्रक ओम होता है। यदि किसी परिपथ में मान लो केवल कुंडली जुड़ी है, एल जुड़ी है, तो उसके प्रतिघात को अपन एक्सएल से दर्शाएंगे और क्या पढ़ेंगे इसको? प्रेरण प्रतिघात। अगर धारिता जुड़ी है तो इसको प्रतिघात को एक्स सी से दर्शाएंगे और इसका नाम क्या आएगा? धारितीय प्रतिघात। ठीक है, फिर उसके बाद अगली परिभाषा है प्रतिबाधा। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध आर, प्रेरकत्व एल और धारिता सी, इन तीनों में से कोई दो या दो से अधिक के जुड़े होने पर परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा को Z से दर्शाते हैं। अब देखो जैसे दो जुड़ा है, मान लो R और L जुड़ा है, तो उसको अपन बोलेंगे ZRL, ऐसे दर्शाएंगे, मतलब आरएल परिपथ की प्रतिबाधा। अगर मान लो L और C जुड़ा है तो उसकी प्रतिबाधा को दर्शाएंगे ZLC। और अगर मान लो तीनों जुड़े हैं, क्या लिखेंगे? ZLCR। ठीक है, एक चीज और जो आगे वाली क्लासों में काम में आएंगी, प्रतिबाधा का अगर अपन व्युत्क्रम कर दे तो प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को हम अनुक्रियता कहते हैं। यही पे याद हो जाती है सरल सी परिभाषा। प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को अनुक्रियता कहते हैं। अब देखो प्रतिघात, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो अनुक्रियता का मात्रक क्या होगा? 1/ओम होगा ना। मतलब इसका मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स होता है और ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन। ठीक है, ओम इनवर्स या क्या होता है? साइमन होता है। ऐसे ही प्रतिबाधा का अगर व्युत्क्रम कर दे अपन तो प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को हम प्रवेश्यता कहते हैं, प्रवेश्यता। और इसके व्युत्क्रम को जेड के 1/z, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं। इसका भी मात्रक ओम होता है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स या साइमन होता है। बात समझ में आई ना? यहाँ पे देखो, इसको आप देखो कैसा बढ़ गया है। प्रतिघात किसे कहेंगे? यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व यल तथा धारिता सी में से
कोई एक का जुड़ा हो तो परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। इसे x से दर्शाते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है। और प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिघात के व्युत्क्रम को अनुक्रियता कहते हैं। अनुक्रियता बराबर से 1/x। प्रतिघात के व्युत्क्रम को अनुक्रियता कहते हैं, इसका मात्रक ओम इनवर्स या साइन। प्रतिबाधा की, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L और धारिता C, इन तीनों में से कोई दो या दो से अधिक के जुड़े होने पर परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z से दर्शाते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं, इसका मात्रक ओम इनवर्स या साइमन होता है। बात समझ में आ गई ना? तो आज अपन ने 2-4 व्यंजक पढ़े। ठीक है, ये अभी आपको तुरंत मिल जाएंगे, तो आप उसको उतार लेना घर। वो डालेंगे तब, अभी ये मिल जाएगा आपको नोट्स।